अनवद स्पृष्ट अनन्य अरु जो नियत देखे देश अनुसंयुक्त उसको शोधन तू जान। ये चौथा बोल शुरू हुआ। चौथा बोल का नाम है अविशेष, अर्थात विशेषता रहित। अविशेष माने विशेषता से रहित। जैसे सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। चौथा बोल अविशेष। दृष्टांत में क्या लिया? स्वर्ण के गुण। स्वर्ण के गुण कौन कौन से हो गए? जैसे सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे स्वर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। आत्मा में ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप भेद हैं, ऐसा अनुभव करने पर भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है, असत्यार्थ। ये दृष्टांत पूरा हो गया और दृष्टांत भी पूरा हो गया। स्वर्ण एक जैसा है, परंतु उसके देखने वाला पुरुष कैसे देख रहा है? यह सोना पीला है, यह सोना भारी है, यह सोना चिकना है, ऐसे ऐसे देख रहा है उसको। तो ऐसे देखो तो बात तो सच्ची है, सोना पीला है ना। भारी देखते हैं तो भारी दिखाई देता है, और चिकना देखते हैं तो चिकना दिखाई देता है। इस तरह से सोने का जो गुण देखे जाएं, पीलापन, चिकनापन, भारीपन, तो सच्ची है ये बात। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान गुण देखा जाए, दर्शन गुण देखा जाए, चारित्र गुण देखा जाए, ये बात सच्ची है। आत्मा ज्ञानमयी है, दर्शन वाला है, पूरे आत्मा में दर्शन है, पूरे में दर्शन, पूरे में चारित्र। स्वर्ण के चप्पे चप्पे पर जितना बड़ा सोने का डल्ली है, उसके सर्वांग में पीलापन है। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर है कि नीचे नीचे है। उसके सर्वांग में भारीपन है, भारीपन ऐसा नहीं बीच में है या ऊपर नीचे है, सर्वांग में है। ऐसे यहाँ पर आत्मा को देखा जाए तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, शोक ऐसे अनंत गुणमयी आत्मा है। गुण भेद देखे जाए तो सच्चे हैं, परंतु जब हम आत्मा के नजदीक जाकर देखते हैं तो हमें आत्मा दिखाई देता है, हमें आत्मा में गुण भेद दिखाई देते नहीं। स्वर्ण का दृष्टांत है, स्वर्ण के नजदीक जाकर देखे तो हमें पीलापन आदि का विकल्प नहीं आता, हमें तो ये स्वर्ण दिखाई देता है। और इसमें मर्म क्या है वो अपन देखें। जिन वाणी में 47 शक्तियों आदि के माध्यम से भी और गुण भेद के नाम पर जितने गुण बताए गए उसके माध्यम से भी आत्मा को समझाया था। कहीं कहीं ध्यान करते समय ऐसा भी आता है, ज्ञान स्वरूपो हम, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, दर्शन स्वरूपो हम, चारित्र स्वरूपो हम, आनंद स्वरूपो हम, ऐसे बहुत बात आती है ना। ऐसे मंत्र आते, मंत्र मार्गनंदी स्वामी ने 108 ध्यान सूत्र दिए, ऐसे ध्यान भी करते हैं। 47 शक्ति में देखें तो सर्वज्ञत्व स्वरूपो हम, जैसा मंत्र भी है, ध्यान सूत्र भी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे गुण भेदों के द्वारा सूत्र बनाकर ध्यान भी करते हैं। तो लोग जब ज्ञानार्णव आदि ग्रंथ पढ़ते हैं तब उन्हें क्या लगता है, आत्मा का अनुभव करने के लिए हमें गुणों का चिंतन करना चाहिए। ख्याल में आए ना? तो ऐसा लगता है, तो ऐसे बैठ करके ऐसे चिंतन करते हैं कि ये आत्मा, इसमें दिया है आकार, इसमें आत्मा का आकार दिया है, और नीचे मंत्र भी लिखा है, ज्ञान स्वरूप हम, है ना, चारित्र स्वरूप हम, दर्शन स्वरूप हम। तो बैठ करके ध्यानी कैसा अनुभव करने लगा, मैं तो ज्ञान स्वरूप ही हूँ, मैं तो आनंद स्वरूप ही हूँ, ऐसा ध्यान करने लगा। लेकिन एक बहुत खास बात उसमें मार्क करने लायक है, चित्र देखने जैसा है उसका, जहाँ पर 3 आकार बने होंगे, उसमें एक खास बात, जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र कह रहा है जब, तो उसमें मलिनता का अनुभव हो रहा है। ये इसमें खास बात है। जो अपने को ज्ञान मात्र अनुभव कर रहे हैं वे मलिनता का अनुभव कर रहे हैं। ये खास बताने जैसी बात है। तीनों में डार्क आत्मा है और यहाँ एकदम ये अविशेष आत्मा है, ये विशेष आत्मा है। आत्मा की विशेषताएं हैं ज्ञान, दर्शन, चारित्र, शोक, वीर आदि, ये विशेषताएं हैं। चारित्र स्वरूप हम, दर्शन स्वरूप हम, ज्ञान स्वरूप हम, ऐसा चिंतन करना, इसमें तो मलिनता का अनुभव हो रहा है, शुद्धने का अनुभव नहीं हो रहा है।
ये तो अशुद्ध द्रव्य का अनुभव हो रहा है, अशुद्ध पर्यायार्थिक नय का अनुभव हो रहा है ना। ये है शुद्ध अनुभव, ये अविशेष आत्मा है, ये अविशेष। यहाँ पर सोने में 3 तो दिए हैं विशेषता, ये पीला है, ये चिकना है, यह भारी है, और यह स्वर्ण है। ये देखने वाला कैसा देख रहा है? अविशेष। अविशेष देखने वाला कैसे देख रहा है? यह तो स्वर्ण है, स्वर्ण का अनुभव कर रहा है, वो विशेषताओं का अनुभव नहीं कर रहा है। देखो, अपने को ज्ञान दर्शन चारित्र अनंत शक्तियों का भेद करके चिंतन करने में शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं होगा, शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा का अनुभव नहीं होगा। अब कोई प्रश्न ऐसे हो सकता है, तो फिर इसे बताने की जरूरत क्यों पड़ी? या सीधे सीधे कह रहे हैं तो आत्मा हूं, ये बताने की क्या जरूरत है? आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर वाला है, ऐसा बताने की क्या जरूरत पड़ी? अब इतना आप गलत फहमी में रखते ही नहीं, इतने बड़े बड़े विस्तार के ग्रंथ लिखते ही नहीं, 47 शक्ति लिखते ही नहीं, सीधे सीधे कहते हैं अपन आत्मा है और अनुभव करो। तो इस प्रश्न के जवाब में ये है कि इनका प्रयोजन क्या है? इनका प्रयोजन है जानना। ज्ञानादि विशेषताएं जो अशुद्ध नय आदि हैं, गुण भेद करते हैं ना, सद्भूत नय हैं, वे क्या करते हैं? करते क्या है कि वे जानने के लिए हैं। और अविशेष क्यों बता रहे हो फिर आप? अविशेष क्यों बता रहे हैं? कि आश्रय करने के लिए, अनुभव करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब इसको विस्तार समझें। देखो, जैसे हमें कोई मकान खरीदना है तो हमने कहा बहुत अच्छा है, ले लो आप, तो आप नहीं लेंगे। आपको समझ में नहीं आया बहुत अच्छा माने क्या? अब क्या समझ, अब जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। मकान खरीदना आश्रय करना है, मकान में रहना आश्रय करना है, मकान में निवास करना यह आश्रय है। तो मकान में निवास कब करोगे? आश्रय कब करोगे? जब जान लोगे। तो अब आपने कहा कि मकान कैसा है, हमने बहुत अच्छा है, तो आपको नहीं समझ में आया। तो हमने मकान की विशेषताएं बताई, उसकी खिड़की ऐसी है, उसके दरवाजे ऐसे हैं, उसकी दीवार ऐसी हैं, उसमें इतने कमरे हैं, उसकी लोकेशन बताई, ये मेन रोड पर है और बहुत सस्ता मिल रहा है। आसपास की जमीन तो 400 रुपए स्क्वायर फीट बिक रही है, ये तो 50 रुपए स्क्वायर फीट में मिल रही तुम्हें। तो ऐसा सुनकर आपको क्या लगा? काय की महिमा आई? मकान की महिमा आ गई। ये अविशेष मकान की महिमा आ गई। आप जब आप मकान में रहने लगे, जब आपको मकान का अनुभव होने लगा, तब आपको मकान के अब याद नहीं आ रही, इसमें खिड़की है, इसमें दरवाजे हैं, इसकी नींव मजबूत है, इसकी दीवार मजबूत है, ये अब याद नहीं आ रही आपको। अब तो आप निश्चिंत होकर रहने लगे। देखो, जब तक मकान नहीं खरीदा था या मकान का निर्णय नहीं किया था, तब तक तो बार बार दिमाग में क्या आ रहा था कि ये मकान में दीवार तो अच्छी है, कमरे तो बढ़िया हैं, खिड़की तो मजबूत है, फला तो ऐसा है, रसोई घर भी अच्छा है, ऐसी बार 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 बार। अब नरेंद्र कुमार जी, आपको अपने घर का कितना चिंतन चलता है? अब नहीं चलता, लेकिन जब बना रहे थे या खरीद रहे थे तब कितना चलता है। जब तक ये निर्णय नहीं हो जाए कि इस पुरुष को हमारी कन्या दें कि नहीं दें, नहीं दें कि दें, ऐसा निर्णय कर, तब तक बार बार। एक बात है, व्यापार तो अच्छा है, एक बार है मकान दुकान तो बढ़िया है, नौकर चाकर तो ठीक है, एक बात है इतना वैभव तो ठीक है, आजीविका तो ठीक है, वो बार 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 सोते उठते बैठते घूमती है। लेकिन घूमती है तो अनुभव नहीं हो रहा है, निर्णय नहीं हुआ अभी, और निर्णय हो गया तो इसमें एक मार्मिक बात समझने जैसी है। इसका मतलब यह है कि आपके दिमाग में अनिश्चित रूप से ये बात घूम रही है, तो आपका निर्णय पक्का नहीं है। और निर्णय यदि पक्का है तो अनिश्चित रूप से नहीं घूमेगी, कदाचित धारणा ज्ञान में बनी रह सकती है, और बनी रहे कोई दिक्कत नहीं, धारणा ज्ञान में बनी रहे तो दिक्कत नहीं है। आपको अपने मकान की सारी विशेषताएं धारणा में हैं, चिंतन में नहीं है। ऐसे ही अनंत गुणों की धारणा रह सकती है, मैं अनंत गुणमयी हूँ, ज्ञानमयी हूँ, चारित्रमयी हूँ, सुखमयी हूँ, भगवान बनने जैसा हूँ, मेरे में प्रभुत्व शक्ति है, विभूत शक्ति है, सर्वज्ञत्व शक्ति है, ऐसे आपको आ सकता है, धारणा में रह सकती है, रहे कोई दिक्कत नहीं है, शरीर है रहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो अनुभव में, आनंद में तो अविशेष आता है। अब इसका मतलब ये है कि तुम यदि बैठ करके जानबूझ करके उपयोग को धारणा में ले जाते हो, तो इसका मतलब तुम्हें अभी निर्णय नहीं हुआ आत्मा का, अनुभव नहीं हुआ आत्मा का। जानबूझ कर उपयोग खींचना पड़ रहा है ना आपको, बोलो, आपको उपयोग खींचना पड़ता है अपने बच्चे के बारे में, घर के बारे में, कोई पदार्थ है, मकान है, उसके बारे में आपको कोई उपयोग खींच के ले आना पड़ता है। रुक जाओ मुझे चिंतन करने दो कि मकान की दीवारें कैसी हैं, खींचना नहीं पड़ता, मकान कहाँ और जानकारी में आ गया, क्योंकि अनुभूत है ना, अनुभूत है। अनुभूत पदार्थों में उपयोग खींचना नहीं पड़ता, ये बताना है। अनुभूत पदार्थों में उपयोग खींचना नहीं पड़ता, हमें यही बताना चाह रहे हैं। ऐसे आत्मा का अनुभव कब होगा? एक बात,
दूसरी बात, आत्मा का अनुभव हो गया, इसकी क्या पहचान है कि आपको अपना उपयोग आत्मा के अनंत गुणों में खींचना नहीं पड़े। क्या कहा, आत्मा का निर्णय हुआ कि नहीं हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, या आत्मा का अनुभव कैसे होगा, तो निर्णय पूर्वक होगा। तो आत्मा का अनुभव के पहले ही हमें अच्छी तरह से निर्णय हो गया है, तो उपयोग खींचने की जरूरत नहीं। एक बहुत सरल दृष्टांत, आपकी 2 आंखें हैं कि नहीं है, तो आपको उपयोग खींचना पड़ता है कि रुक जाओ, मैं अपने को पुरुष बने अनुभव कब करूंगा, जब मुझे यह उपयोग में आए कि मेरी आंखें ऐसी ऐसी हैं। क्यों 2 आंखों का अनुभव हो रहा है राजकुमार, हो रहा है, तो क्यों कम दिखाई दे रहा है कि ज्यादा दिखता है, ये इससे मतलब नहीं है। हमारी 2 आंखें ये हमें अनुभूत हो रही, विकल्प में भी नहीं कि 2, और कम दिखता है कि ज्यादा दिखता है, इनसे अच्छा दिखता है कि इनसे कम दिखता है, ये भी नहीं, कोई कंपैरेटिव चिंतन नहीं। हमारी 2 आंखें हैं, हमारी नाक है, हमारे होंठ हैं, हमारे दांत हैं, कोई भेद है आपको? क्यों दांत मजबूत है और दाढ़ कमजोर है, ऐसे भी कोई भेद है? भेद नहीं, अविशेष अनुभव कैसे होता है, अविशेष। अब जरा ध्यान सुनो, आत्मा का अनुभव कब होगा, तो अज्ञानी जीवों को ऐसा लगता है कि मैं अपने अनंत गुणों का चिंतन करूंगा, विचार करूंगा, उपयोग को खींचूंगा, अनंत गुणों में लगाऊंगा, तो मुझे आत्मा का अनुभव हो जाएगा। इसलिए वो बैठकर क्या करना चाहता है, आहा देखो इस सर्वांग, मैं तो ज्ञान से लबालब भरा हुआ हूँ, दर्शन से लबालब भरा हुआ हूँ, चारित से भरा हुआ हूँ, अनंत गुणों से भरा हुआ हूँ, अरे वाह वाह, आहा। और 1 घंटे बाद उठे, ध्यान तो बढ़ गया हुआ लेकिन अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि तुम तो विशेष में लग गए। हम तो विशेष के द्वारा अविशेष बताना चाहते हैं, अनंत गुणों के भेद के द्वारा अनंत गुणात्मक आत्मा बताना चाहते थे। लोक में तो चतुर है, यह लड़का बहुत अच्छा है अपनी कन्या के लिए, ऐसा सुनकर क्या करते हो फिर आप, अविशेष लड़का समझ नहीं आया तो फिर क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, विशेषता, उसकी विशेषता बताते हैं, उसका रंग रूप गोरा है, उसकी हाइट ऐसी है, और ऐसा कमाता है, और ऐसा करता है, उसका घर बार ऐसा है, कुल परंपरा ऐसी है। महिमा किसकी आ जाती है आपको, लड़के की आ जाती है ना। अब एक बार बताओ, आत्मा के गुण भेद बताते तो तुम्हें किसकी महिमा आ जाती है? अभी अभी अविशेष की महिमा नहीं, वो तो ऐसा आत्मा में हो, अनंत गुणों वाला वो ऐसा में हूं, अनंत गुणों वाला कौन है, मैं हूं। अभी अब ये निर्णय हो गया, इसका मतलब, और इसको अनुभूति हो रही है या हो जाएगी, हो रही है या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अनुभूति होने पर निर्विकल्प ज्ञान हो जाता है, वहां पर गुण भेद का भी विकल्प नहीं रहता। लोग में अपन चतुर है, लोग में कुछ भी तकलीफ नहीं है, विशेष से अविशेष को जान लेते हैं, गुण भेद से अभेद को जान लेते हैं, अविशेष को जान लेते हैं, गुण नहीं देखते। तो अपन क्या करते हैं, ऐसे बैठ गए तो ये आज तो बिल्कुल उपयोग नहीं लग रहा, बिल्कुल मन नहीं लग रहा। बोले क्यों? रोज तो हम ज्ञान दर्शन आदि गुणों का विचार कर लेते थे, फला गाथा में लिखा है कि मैं ज्ञान वाला हूँ, लक्षण की तरफ से देखा जाए तो मैं ज्ञान वाला हूँ, और ऐसे उपयोग व्यापार की तरफ से देखा जाए तो मैं ज्ञान वाला हूँ। आज मन ही नहीं लग रहा, उपयोग चिंतन करने में मन ही नहीं लग रहा, तो तुमको क्या लगने लगेगा कि अरे आज तो बहुत कमजोर है अपन। ये गड़बड़ हो गई। जहां तक आपको गुणों का चिंतन चलता है तब तक तो आप अपने को पुरुषार्थी मान लेते हो, और जब गुणों का चिंतन नहीं चलता तो आप अपने को पुरुषार्थहीन मान लेते हो। जबकि होना उल्टा चाहिए कि जब गुणों का चिंतन नहीं चले तो आपको आनंद आना चाहिए, अरे मैं तो गुणमयी हूँ, चिंतन करने का जरूरत है। बोलो, सुहागिन स्त्री को बार बार निर्णय करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, मेरा पति जीवित है इसलिए मैं सिंदूर भर रही हूँ, ऐसा विचार करना पड़ता है क्या? अरे जब भी सोचने की बात है। अब मान चलो कोई स्त्रियों को ट्रेनिंग देने लगे कि तुम्हें सच्चे सुहागन पने का अनुभव तो तब होगा जब तुम चूड़ियां पहनो तो ये पति की याद आए, सिंदूर भरो टिकी लगाओ तो पति की याद आएगी, वो जीवित है तब। तो ये महिलाएं दुखी हो जाएंगी। क्यों दुखी हो जाएंगी? जो तो बड़ा कठिन है, जो बड़ा कठिन है, सरल नहीं है। क्या? क्योंकि हमें तो अभी थोड़ी देर उठ के काम करना है, मान चलो मंदिर जाना है, तो उस समय तो मंदिर की धोने, जल्दी करो मंदिर चलने, जल्दी करो चोटी करो, जल्दी करो, जल्दी टिकी लगाओ, जल्दी मंदिर चलो। हमें तो मंदिर की याद आ रही है उस समय, तो फिर क्यों? फिर विधवा है कि सुहागन? नहीं, ये समय ये समस्त श्रृंगार हो रहा है, उस समय तो मंदिर की याद आ रही है, ये भोजन बनाने की याद आ रही है, या कहीं पार्टी में जाना है तो वहां की याद आ रही है, शादी विवाह में जाना है वहां की याद आ रही है, तो फिर वो सुहागन है कि विधवा है? उसकी अनुभूति में सुहागन पना बसा हुआ है। उसे याद करने की जरूरत नहीं है कि अब हम ये लगाएं क्योंकि हम, ये नहीं है। ऐसे क्यों? आत्मा के आनंद गुणों का भेद क्यों चलना चाहिए भानु? क्योंकि वे आत्मा में हैं। अरे आत्मा में है तो अनुभूत है, चिंतन करने की क्या जरूरत है? आनंद गुणों का विचार करने की क्या जरूरत है? ख्याल में आया?
हाँ, उपयोग कहीं जाए, मैंने उपयोग में कुछ भी जानने में आए तो भी आत्मा तो आत्मा ही है, ऐसा जानने वाले ज्ञानी निस्संक होकर अविशेष का अनुभव करते हैं। हमें क्या लगता है, हम विशेष का स्मरण करेंगे तो आत्मा का अनुभव होगा। यहाँ कह रहे हैं विशेष मात्र अविशेष को बताने के लिए थे, विशेष मात्र अविशेष को बताने के लिए, निर्णय कराने के लिए थे। निर्णय करने के बाद फिर विशेष को जानने की जरूरत, अपने मकान में अब विशेष की याद करने की जरूरत? अरे अनुभव में तो बराबर है नहीं है। ऐसे भेद करने जाए तो दिक्कत है। यहाँ की भाषा में कहो तो भेद करने जाए तो निर्मल आत्मा का अनुभव नहीं होता। हम ज्ञान दर्शन चारित्र का वेदन करने जाए, विकल्प करने जाए, चिंतन करने जाए तो हमें निर्मल आत्मा का वेदन नहीं होता, हमें कर्म बंद होता है, ये कहना है। हाँ, स्त्री पुत्र आदि का चिंतन करने से आत्मा का अनुभव होगा, ये तो बहुत दूर गई बात। पापाचरण को वो तो बहुत दूर गई बात, वहां से तो आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं, वहां तो बंद हो गई। लेकिन यहाँ तो बहुत नजदीक आ गए अपन। शुभ भाव हो, आत्मा का भाव हो, वहां भी बंद है। क्या कह रहे हैं? अभी तो पंच परमेश्वरी का चिंतन करने की बात तो बहुत दूर गई। बता सकते हो कौन से बोल में गई? पहले में ही अवध स्पष्ट में ही चला गया। तो नौकर्म पर पुद्गल परद्रव्य से भिन्न हूं, परद्रव्य से भिन्न में ही चला गया वो तो पंच परमेश्वरी का। यहाँ तो ये कह रहे हैं अपने ही अनंत गुणों का चिंतन करने से भी बंद होता है। अपने ही अनंत गुणों का चिंतन करने की भी तुम्हें जरूरत नहीं है। अपने ही अनंत गुणों का चिंतन करने से भी आत्मा का अनुभव नहीं होता। क्या कह रहे हैं? अब कोई प्रश्न करे, सब करें कि नहीं करें? जब तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो क्या करें? चिंतन करें कि नहीं करें? हम बताएं? नहीं, ये निर्णय करो कि नहीं करें। क्या कह रहे हैं? अनंत गुणों का चिंतन, पहले तो अनंत गुणों का हो नहीं सकता। देखो, आत्मा के अनंत गुणों को जीव छद्मस्त दशा में जान नहीं सकता। अनंत गुणों की लिस्ट जाने तो आत्मा का अनुभव हो, और अनंत गुण जानने नहीं हो से तो फिर अनुभव तो कभी होगा ही नहीं। तो कितना बढ़िया है, बोलो। शॉर्टकट हुआ कि नहीं हुआ कि तुम तो गुण भेद को जानो ही मत, आत्मा अनुभव करना है। गुण भेद को जानने की जरूरत ही नहीं है। काय के लिए? आत्मा के अनुभव के लिए। ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ करो। अनंत गुणों का भेद याद ही मत करो, हैं? तो फिर अनुभव करना सरल हो गया, एकदम सरल हो गया। सिभूति क्यों हो गया? वो कहले हम तो बहुत फायदे हैं, बोले हमें वैसे याद नहीं है, हमें वैसे नाम याद नहीं रहते। लो हो गया, शेर को वैसे नाम नहीं मालूम थे अनंत गुणों के। हो गया, लो हो ही गया। अपन अभी क्या करते हैं कि ज्यादा शास्त्र पढ़ लो, ज्यादा गुण भेद सीख लो, ज्यादा चिंतन कर लो। हाँ, मैं तो ज्ञान वाला हूँ, दर्शन वाला हूँ, चारित्र वाला हूँ, सुख वाला हूँ। अब है कोई बात? अब उपयोग बराबर लगा? क्यों उपयोग अब बराबर लगा? ध्यान सुनना, चिंतन करने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये निर्णय करो कि चिंतन करने की जरूरत नहीं है। निर्णय करो, काय पे वचन करे? निर्णय करो। तो फिर गुण भेद काय के लिए बताए थे? क्या ज्ञान बताए ना? अविशेष को समझाने के लिए। गुण भेद की विशेषताएं क्यों बताई? अविशेष को समझाने के लिए। और अविशेष को समझने पे वचन देना था कि गुण भेद को समझने पे वचन देना था? तो आत्मा को समझा जाता काय के द्वारा? भेदों को समझने के लिए भेद नहीं समझाए थे। अभेद आत्मा को समझाने के लिए भेद समझाए थे। हमें महिमा किसकी आने लगी? और मालूम इसीलिए दुखी है अपन। अब ज्ञान गुण तो है पंडित जी, लेकिन केवल ज्ञान हो तो कुछ बात है। तो ज्ञान गुण से कहां पहुंच गए तुम? केवल ज्ञान पे। ज्ञान गुण से कहां पहुंच गए? अनियत पे। हम कह रहे थे ज्ञान गुण से अविशेष। गड़बड़ क्या करी? हम ज्ञान गुण बताकर क्या बताना चाह रहे थे? अविशेष। एक ज्ञान गुण देखकर क्या समझ गया कि केवल ज्ञान नहीं है। अब इसके दुख दूर कब होंगे? है ना, उल्टे काम हो गए ना। अब केवल ज्ञान तो हो, अनंत गुणवास का केवल ज्ञान तो अनियत में चले गए तुम। अनियत की तो हम बात ही खत्म कर आए। अभी तो यहाँ कहना है कि गुण भेद के द्वारा अभेद आत्मा दिखाते हैं, उसका अनुभव करो। समझ आया? अनंत गुणों के भेद जानने की जरूरत नहीं। इतना सरल हो गया हमारे लोग में तो सरल है। क्यों? खीर खाई कभी तो कैसे खाते हो? मान खीर के भेद कर करके, ये चावल है, ये दूध है, शक्कर है, ऐसे। वहां तो विकल्प तक नहीं करते, बल्कि विकल्प आए तो रोक देते हैं, या जो बताने वाले हैं वे रोक देते हैं। क्यों? आप खीर रख करके पूछते हो उसकी डिटेल, इसमें इलायची कितनी डाली थी, दूध गाय का था कि भैंस का था, ये पूछते हो, कितनी देर उबाली थी,
हमें तो इस समय पूछना ही नहीं है, सुनना ही नहीं। तुम सुनाओ तो नहीं सुनना, हमें तो अभी खीर का आनंद है। तो अविशेष पूर्वक खीर का आनंद दिया ना, ऐसे आत्मा का आनंद अविशेष पूर्वक होता है। और आगे चले, देखो ये जो गुण भेद है ये ज्ञायक नहीं है, ये ज्ञेय है। अनियत में भी जो ज्ञान गुण की क्षोभसम पर्याय थी ना, क्षोभसम, वो ज्ञेय है, वो ज्ञायक नहीं है। अर्थात मेरा क्षोभसम कम है, ये तो ज्ञेय हुए, ये तो ज्ञेय हुए ना, ज्ञायक कहाँ है? और यदि तुम उसी को जानते रहोगे तो ज्ञायक के अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है, आत्मा के अनुभव का नाम सम्यक दर्शन है, ज्ञायक का अनुभव है ना। तो तुम अच्छी तरह से निर्णय करो, आत्मा ज्ञायक है, ये जो क्षोभसम ज्ञान की पर्याय है वो ज्ञायक है। तो तुम्हें 5 पर्याय देखनी चाहिए, मति, स्रोत, अवधि, मन, पर्याय, केवल ज्ञान, ये 5 पर्याय देखना चाहिए, ज्ञायक देखना चाहिए। और ये 5 पर्याय तो अनियत है, कल की भाषा में 5 पर्याय तो अनियत है, और तुम नियत हो, ज्ञायक नियत है, तो ज्ञायक देखना चाहिए था। आज की भाषा में कहो तो अनंत गुणों का भेद वो ज्ञेय है, ज्ञायक नहीं है वो। अनंत गुणों में से कौन से गुण को जाने कि आत्मा का अनुभव हो जाए? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये तो ज्ञेय हो गया। जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को न भेद। देखो ज्ञान गुण में तो ज्ञेय है, और गुण की बात चल रही हो, ध्यान रखना, ज्ञान गुण ज्ञेय है, वो ज्ञाता नहीं है। और अभी आगे चलो, जो दर्शन आदि ये ज्ञेय है, चारित्र आदि ये तो ज्ञेय है, अनंत गुण तो ज्ञेय है, ज्ञायक का है। लेकिन एक ज्ञायक नियत भाव है, जो उसे देखने जाए अविशेष को, तो उसमें तो विशेषता है ही नहीं। आत्मा वही ज्ञाता, वही ज्ञान और वही ज्ञेय। जहाँ ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को न विकल्प नहीं है इन तीनों का, बच भेद ना जहां। ज्ञाता कौन की मैं, ज्ञायक कौन की मैं, ज्ञेय कौन की मैं, ज्ञान को मैं। ऐसे तीनों का विकल्प भेद नहीं रहा, अर्थात 3 भेद करके तुम नहीं देखो तो विकल्प नहीं रहा, माने तुम उनमें 3 भेद करके नहीं देखो तो सदुपयोग की निर्मल दशा वही हो गई, बस वो आत्मा का अनुभव हो गया। गुणभेद नहीं देखो, ज्ञायक देखो, गुणभेद नहीं, गुणभेद के माध्यम से अभेद आत्मा का अनुभव करो। इससे क्या फायदा हो सकता है? क्या फायदा हुआ कि जो जीव कम क्षोभसम है, नए जीव हैं, जिन्होंने पहली बार जिनवाणी सुनी, उन्हें तो ऐसा लगता है घबराहट, अरे भैया पंडितों का कल्याण हो सकता है, उन्होंने बहुत सास पढ़ी, पंडितों का कल्याण हो सकता है, वे तो दिन रात फुर्सत है उन्हें, तो उनका तो धंधा ही एक है, नहीं 24 घंटा वही पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनका तो सम्यक दर्शन जल्दी हो जाएगा। हमारा कैसे होगा? हमें तो पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बहुत रटना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। तो अब उनके लिए ये बोल बहुत अच्छा है कि आत्मा का अनुभव तो अविशेष को देखने से होता है। जो पश्यति अपाणम अविशेषम, जो अपने को अविशेष देखते हैं, विशेषताएं नहीं देखते हैं, विशेषताओं पर लक्ष्य नहीं करते हैं, विशेषताएं तो हैं लेकिन विशेषताओं को नहीं देखते हैं, वो अविशेष देखते हैं। आत्मा को कैसे देखते हैं? अविशेष। उसका नाम सम्यक दर्शन, उसका नाम शुद्ध नहीं। अभी अपने को ही देखो, आप यदि विशेषताएं देखने लगो तो आप बहुत दुखी हो जाओगे। आप यदि अपनी और पराई विशेषताएं देखने लगो तो अभी दुखी हो जाओगे। आप भी सुखी इसीलिए हो कि शरीर को अविशेष देख रहे हो। हम कह रहे अभी कान का वर्णन शुरू हो जाए तो अभी दुखी हो जाओगे, हमारे कान तब कम सुनाने लगे। आंख का वर्णन चले तो अरे अब आंख तो भैया उतनी अच्छी थोड़ी रही, अब तो कमजोर हो गई, फला का ये वो। तो आपको तो अभी यदि एक एक विशेषता का वर्णन चलने लगे और चिंतन चलने लगे आपको, तो आप दुखी हो जाओ। कई बार आपको चलता भी होगा अकेले में, तो आप दुखी हो जाते, फिर क्या करती हो आप? अब एक न एक दिन तो मरना ही है, छुट्टी तो पाओ, अब कहाँ तक चिंता करें आगे, रहने दे। 1-8 घंटा तो चिंता कर लेते कभी कभी, और फिर क्या करती? अब कहाँ तक चिंता करें, जान तो वैसे ही राख में मिलना है, चिंता करने से वैसे भी कुछ होगा नहीं। तो आखिरकार तो आप आ ही जाते हो ना अविशेष पर। ऐसे यहाँ पर निर्णय कर लो कि गुण भेद के द्वारा अविशेष ही आत्मा को जानेंगे। किसको जानेंगे? अपने को। गुण भेद का चिंतन चल जाए कोई बात नहीं, ध्यान रखना क्या कह रहे हैं, गुण भेद का चिंतन चल जाए कोई बात नहीं है, धारणा में बनी रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम यदि ये मान लो कि हम गुण भेदों का याद करेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, रटेंगे, सुनाएंगे और हमारी धारणा ज्ञान में बैठ जाएगी, तब हमें आत्मा का अनुभव होगा, इसका नाम मिथ्या, इसका नाम मिथ्यात्व है। क्या गजब बात। अब इसमें तो अभी सकारात्मक बात चल रही है, नकारात्मक नहीं चल रही है। नकारात्मक तो बाद में चलेगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे प्रवचन सुनने वाले सुधर जाएं तो हमारा कल्याण हो जाए, क्या हमारे श्रोता सुधर जाएं तो हमारा कल्याण हो जाए, तो फिर तुम्हें अभी यही नहीं मालूम कि अनंत गुणों का चिंतन भी नहीं चाहिए, तो अन्य की तो क्या चिंता करना। ये बहुत सुंदर है। अविशेष देखो,
विशेषताएं मत देखो। अभी तो अंदर अंदर की बात है, बाहर की तो कहाँ बात रही कि मेरे मानने वाले, मेरे पूजने वाले, मेरे शिष्य इतने हो गए इसलिए मेरा कल्याण जल्दी होगा। क्यों सबसे बढ़िया महाराज कौन से? जिनके सबसे ज्यादा शिष्य हैं। अब जिसकी ऐसी दृष्टि होगी वे महाराज अच्छे हैं जिनके सबसे ज्यादा शिष्य हैं। तो अभी तो तुम्हें अविशेष तक तो आए ही नहीं, तुम तो अब 10 पृष्ठ में ही रह गए अटक करके। लेकिन जनरली देख लेना, महिमा अपने को तभी आती है जब किसी के चाहने वाले बहुत हों। आपको अपने लड़के की कीमत कब तक नहीं आती? हाँ ठीक है, वही तो मोड़ा है, ठीक है। लेकिन जब उसे राष्ट्रपति पूछने लगे तो, क्या प्रधानमंत्री का फोन आने लगे तुम्हारे लड़के के पास, तो सारे लोग जय जयकार करने लगे उसे, तो अब आदि अरे हमारा लड़का तो भैया, अरे भैया कब आई महिमा? ऐसी आत्मा की महिमा कब आती है? क्या अभी अनंत भगवान साक्षात आ जाए, समोसरण आ जाए और वे कहें कि राजकुमार की आत्मा तो अगले भव में मोक्ष जाने वाली, अब महिमा जाएगी अपने। क्यों कैलाश कुमार जी नहीं आई? अब आई, अरे भैया हम तो ऐसी समझ रहे थे कैलाश राजकुमार जी को ही महिमा आ जाएगी। अरे मैं देखो भगवान ने ये बात कही कि मैं भगवान बनने वाला हूँ अगले भव में, तो महिमा कब आई? कोई बताने वाला मिला तो। ध्यान सुनना, काम की बात कहना है मुझे। हम लोग यदि इस चिंता में हो, इस प्रतीक्षा में हो कि आज महाराज मिल जाते हो, वे बता देते कि मैं भव्य हूँ, अगले भव में मोक्ष जाने वाला हूँ, तो मेरी आनंद हो जाए। क्यों आनंद गुणों की महिमा भगवान बताते तो ठीक थी। तो इसका मतलब तुम अविशेष नहीं देखना चाहते, तुम तो विशेषता के बल पर देखना चाहते। नहीं, अभी आत्मा की महिमा है कि नहीं? एक सरल दृष्टांत दे, ये हीरा है, ये हीरा 100 जने प्रशंसा करें तो हीरा है, या कोई प्रशंसा नहीं करें तो भी ये मूल्यवान हीरा है। क्यों इसकी तोल मालूम करें तो हीरा है, कि बिना तोल करे मालूम करे भी हीरा है? हीरा है, अविशेष है, उसे तुम्हारी तोल से मतलब नहीं है, उसे 100 जने कहें इसकी मतलब नहीं है। किताबों में लिखा हो कि ना लिखा हो, हीरा तो हीरा। एक बार बताओ, तो तुम आत्मा हो क्या नहीं हो? तो दिगंबर महाराज तुम्हारी प्रशंसा करेंगे तो तुम आत्मा हो, विद्वान लोग प्रशंसा करें तो आत्मा हो। क्यों दिगंबर केवल भगवान श्रीमंदर भगवान कहेंगे तो आत्मा हो? अरे आत्मा हो सो हो, तो कितने महान हो जी, और बताओ कितने महान हो? जैसे सिद्ध भगवान महान है उतने महान हैं। अब ऐसे अनुभव करना, अविशेष अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन है। सरल है, मालूम एकदम सरल है, लेकिन अपने को ऐसा लगता है कोई महिमा करे तो समस्या होता है। समस्या इसलिए लगता है पंडित जब तक प्रवचन करत हो, जब तक आप रहत हो तब तक तो अच्छा लगता है, या पंडित जब तक प्रवचन सुनते हैं तब तक तो बहुत आनंद आता है, सब चिंता मिट जाती है। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल स्वर्ग में मोक्ष में चले गए हो पंडित जी। लेकिन जैसे प्रवचन पूरे हो, घर जात, फिर क्या हो जाता है? तो ये समस्या कब तक रहेगी? जब तक आप अविशेष का निर्णय नहीं करोगे तब तक यही समस्या रहने वाली है। जब तक हीरे की प्रशंसा सुनते हैं तब तक तो प्रसन्न, और बाद में हीरे का क्या हो जाता है? जब सब चले गए, हीरे की प्रशंसा करके सब चले गए, अब काहे का तकलीफ? बोलो, घर में बढ़िया बहू आई हो और सारे गांव की इकट्ठी हो गए बलुआ में, सब तारीफ कर रहे हैं, अरे भैया बढ़िया, अरे बहुत दहेज आया, फला आया जी। तो सास प्रशंसा सुन रही तो भी प्रसन्न है, और जब बलुआ मिट गया सब चले गए अपने अपने घर। आप तो सब अपने अपने बिस्तर में अकेले हैं। तो अब सास को क्या हो रहा है? अरे बड़े पाप का उदय है, प्रशंसा करने वाले चले गए। क्यों क्या सही से बताओ, अनुभूत है ये बात तो आपको? नहीं। अब सास को क्या रहता है? नहीं रहता आनंद, समान प्रशंसा करने वाले तो चले गए, अब कल फिर बुलाना पड़ेगा बलुआ की, जरूरत ही नहीं है। लोग प्रशंसा कर गए तो बहू अच्छी है, और सब चले गए, हम सो रहे हैं शांति से अकेले में, तो अभी हमारे चित्त में जो बहू बसी है, जो गुण बसे हैं, वे तो जाते नहीं है। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे आत्मा के बारे में अभी ये 1 घंटे तक प्रवचन चल रहा है, और 1 घंटा पूजा करी, बलुआ हो गया, नहीं हो? कोई ने सामूहिक गीत गा लिए, कोई ने अकेले में गीत गा लिए। अब हमें बताओ कि आत्मा कैसा है? सुनो, 1 घंटे के प्रवचन में तुम्हारे अनादि अनंत आनंद के स्रोत आत्मा का निर्णय कराया जाता है, और तुम कहते पंडित जी बहुत बढ़िया है। 1 घंटा बाद क्या समझ में आ गई? पंडित जी बहुत बढ़िया है। हे भाई स्वाध्याय करो, इसलिए कहते हैं स्वाध्याय करो भाई, अविशेष देखो आत्मा, जो पश्यति अपर्णम अविशेषम, जो आत्मा को अर्थात अपने को अविशेष देखते हैं। विशेषताएं तो हैं, आनंद गुण तो हैं, गुण भेद तो हैं, परंतु गुण भेद का लक्ष्य नहीं करते, अविशेष देखते हैं। लोक में भी देखो, लोक में भी गुण भेद देखोगे तो तकलीफ खड़ी होगी। आप देखो, आप अपने गुणों का वर्णन करो राजकुमार जी, कैसे हो तुम? अरे पंडित जी मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया, फिर ऐसा किया, फिर ऐसी चतुराई करी, फिर ऐसा बिजनेस किया, फिर ऐसे बच्चे पाले, तो लोग क्या कहेंगे? बता, हम अच्छा मानेंगे नहीं मानेंगे? बहुत बेकार आदमी है जी,
जब देखो जब गुण भेद ही देखते रहते हैं। महिलाएं करना अपना गुण भेद करना महिलाओं का, हम ऐसे बढ़िया कपड़ा धो, ऐसे बढ़िया पोछा लगा, ऐसे अच्छी भोजन बना, तो सब लोग क्या कहेंगे, समझ गए होंगे सब। मैंने गुण भेद में जाना, अपने गुण भेद का लक्ष्य करना अच्छी बात नहीं है। ये लौकिक दृष्टांत से सिद्ध हो गई ये बात। तो फिर अनुभव नहीं करें क्यों? अच्छा भोजन बना लेते हैं, अनुभव नहीं करें क्या? करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अनुभव में तो है, कहो मत और चिंतन भी मत करो। दो बात कह रहा हूं मैं, कहो भी मत और चिंतन भी मत। पहले ऐसा बोलते थे, उपवास करने वाला यदि बोल दे आज मेरा उपवास है, तो कहते थे गुल गया तेरा। उपवास करना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है तो कहने में क्या दिक्कत है कि जिनवाणी पढ़ो, कहना तो दूर, चिंतन भी मत करना कि आज मैंने उपवास किया से रोटी नहीं खाई। नहीं, चिंतन भी नहीं करना है ना। उपवास का चिंतन भी हो तो उपवास खत्म हो गया ना। क्यों? अनंत गुणों हैं, अनुभव करो ना, चिंतन करने की क्या जरूरत, विकल्प करने की क्या जरूरत, और कहने की तो क्या जरूरत। अब इसमें निश्चय व्यवहार सद गए। देखो निश्चय व्यवहार सद गए। अनुभव में अनंत गुणात्मक आत्मा की महिमा, और कथन में अरे भाई ये पर्याय है, ये विकार है, राग है, लो ये व्यवहार सद गया। क्या करें, अभी राग बहुत है, अस्थिरता बहुत है, अभी गुणस्थान कमजोर है, क्या करें भाई, अभी तो पूजा पाठ का भाव आता है। ये व्यवहार निश्चय व्यवहार दो ही सद गए। निश्चय में क्या करो अंदर में, अनुभव में क्या करो, अनंत गुणात्मक। अभी कोई पैसा वाला बैठे हुए हैं, भैया तुम्हारी तो चांदी है, बहुत पैसा है, अरे बहुत संपत्ति है, तुम्हारा तो बहुत वैभव है, अरे पंडित जी दाल रोटी खा रहे हैं, पंडित जी क्या हुआ आप चढ़ा रहे हो चना के पेड़ पे, क्या हम तो कच्ची नहीं, पंडित जी बस थोड़ा और खा पी लेते हैं बस। कोई भी आदमी अपने पैसे का गुणगान करता है? क्यों नहीं करता है? अच्छा नहीं माना जाता लोग में। बहुत दृष्टांत हो गए। इसको जिनवाणी की भाषा में कहो तो ये तो मान कसाय है, हमने इतना दान दिया, हम इतना कमाते हैं, हम इतना खाते हैं, ये क्या है? मान कसाय। अब एक काम करो, तुम भी अपने अनंत गुणों का चिंतन करो, कहो ये अनंत अनुबंधी मान कसाय हो गई। क्या कह रहे, तुम्हें आत्मा की महिमा नहीं आती, अनंत गुणों का नाम लेते रहते हो, अनंत गुणों का नाम कहते रहते हो, विचारते रहते हो। नहीं समझे, अभी नहीं समझ आई, मंडला नहीं समझ आई ने। बहुत ही गंभीर और सूक्ष्म बात है थोड़ी सी। दुनियादारी तो बहुत दूर गई, पंच परमेष्ठी दूर रहे। अभी तो आत्मा के गुण आत्मा में हैं, होने पर भी उनका चिंतन, उनका ध्यान, उनका विचार, उसका नाम दोष है। दोष कह रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। कह रहे आत्मा का अनुभव नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा, कर्म नहीं कटेंगे, ये कह रहे हैं यहाँ पर। अब सुनना ध्यान से, मणिराम जी दृष्टांत दे रहे। देखो मैंने 1 लाख का दान दिया और मैं बैठे बैठे चिंतन कर रहा हूँ, मैंने तो 1 लाख दिया, 1 लाख दिया, 1 लाख दिया, तो अच्छी बात है कि नहीं? ये मान कसा है, मुख से कहना तो मान कसा है ही, लेकिन अंदर में सोच में भी तुम्हारा उपयोग बार बार वहां क्यों जा रहा है? ऐसे अनंत गुणों का चिंतन करने की क्या जरूरत है? तुम अनुभव क्यों नहीं करते? समझ आए कुछ? अनंत गुण आत्मा में है, यह सत्य है? तो फिर सत्य का चिंतन नहीं करें पंडित जी? कितनी गजब सूक्ष्म बात है ना। तो हम आत्मा में अनंत गुण हैं, मेरे में अनंत गुण हैं, तो उनका चिंतन नहीं करें? चिंतन नहीं करें, ये काम करो। सत्य है, सत्य अनुभव करने लायक होता है, चिंतन करने लायक नहीं होता और कहने लायक नहीं होता। तुम तो अनुभव करो ना, कौन मना करता है? कोई आदमी हो सड़क पे जब देखो जब कोई बात, मेरे 10 लड़के, मेरे 5 लड़के, रोपन जी कहते हैं इन्हें अपने लड़कों का बड़ा घमंड है। अरे हैं तो अनुभव करो, क्या दिक्कत है? अब अनुभव करने के लिए क्या मेहनत करना है? अरे हैं तो अनुभव हो ही रहा है। ऐसे अनंत गुणों का निर्णय करके ऐसा मैं हूं, ऐसा वेदन करो। है बहुत बहुत अच्छा है। विशेष देखने की आदत बंद करो। क्या कह रहे हैं? विशेष देखने की आदत बंद करो, अविशेष देखो अपने को। जो द्रव्य की परिभाषा ली थी, द्रव्य की परिभाषा में क्या लिया था? गुणों का समूह, तो अनंत गुणों का समूह। तो एक गुण का वर्णन किया था अस्तित्वादि का, तब कहा था इससे अनंत गुणी कीमत आत्मा की जानना। तो एक गुण इतना जोरदार है, एक ज्ञान गुण में केवल ज्ञान प्रकट होता, केवल ज्ञान, एक गुण की एक पर्याय इतनी जोरदार, तो फिर अनंत गुणात्मक आत्मा की महिमा कितनी होगी? अरे रे मेरी महिमा कितनी है, अनंत गुणात्मक मेरी महिमा कितनी जोरदार है। सिद्धालय में अनंत काल रहूंगा, मेरी महिमा कितनी है? लेकिन आत्मा के नाम पे नहीं आती महिमा। और अभी शरीर की कह दो 100, शरीर कहो शरीर की, भैया तुम 10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, अरे अब एकदम महिमा में डूब जाते हैं। और हम कहते हैं सिद्धालय में अनंत काल रहोगे सो। ऐसे अविशेष आत्मा को देखो तो आपको सम्यक दर्शन होगा। बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम नमः शिवाय।